विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धते। कहते हैं कि वास्तव में हमारी नज़र बदल जाए। लोग कहते हैं वो सुंदर है, असुंदर है, अच्छा है, प्रिय है, मित्र है, दुश्मन है। सच पूछो, कोई पदार्थ जग में बुरे न अच्छे, ऐसा सदैव कहते गुरुदेव सच्चे। होगा न राग जब लो तब लो न बंध। वास्तव में ये राग आग दगे सदा ताते समामृत से चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद भे। जो तुमने त्याग भी किया है वो धक्का मार मार के किया है। ध्यान रखना, आज नमक नहीं खाना, लेकिन कल से याद आ रही थी कि कल नमक नहीं खाना। नमक दिमाग से नहीं गया, खा लेते तो शायद पता भी नहीं चलता कि आज नमक खाया कि नहीं, लेकिन नहीं खाना तो बहुत याद आई। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। ऐसी हालत है, कल तक नोट गिनते थे, आज माला गिनने लगे, लेकिन गिनना नहीं छूटा, व्यापार नहीं छूटा। कल तक सब कुछ खाते थे, आज सबका त्याग कर दिया। और फिर 10 लोगों को बता रहे, पता है 25 साल से आलू नहीं खाते। सच बात है, अम्बाला की बात है। हमसे एक व्यक्ति बोला, माता जी आलू नहीं खाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, रात्रि में भोजन नहीं करता हूँ। मैंने कही बड़े धर्मात्मा हो, इतने अच्छे भाव कैसे बन गए थे? बोले एक महाराज के चक्कर में फंस गया था। ध्यान रखना, 25-40 साल से नहीं खा रहा है, लेकिन फिर भी चक्कर दिमाग में लगा हुआ है। इसी प्रकार से जो वस्तु, जो व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, वही जब हमारा राग विपरीत धारा में बह जाए तो वही दुश्मन हो जाता है। गज कुमार के साथ क्या हुआ? जो ससुर पगड़ी पहना कर आया था और कोई खराब काम को नहीं गए थे, कोई दूसरी नहीं कर ली थी, लेकिन नहीं, जहाँ वासनाओं में व्यवधान लगता है वही हमारा दुश्मन बन जाता है। इतने अच्छे पथ पर जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ? जो पगड़ी पहना कर आया था वही सिगड़ी पहनाने पहुंच गया। कहाँ तिलक लगाया था वही दुश्मनी का धब्बा लगाने पहुंच गया। जो प्रिय था वही अप्रिय हो गया, क्योंकि संसार की नीति है,
जो आपको प्रारंभ में प्रीतिकर लगता है वही कुछ दिन बाद अप्रीतिकर हो जाता है। एक सम्राट ने नई नई सब्जी बनी भिंडी की तो बोला वाह भिंडी क्या है, सब्जी का राजा है। नौकर बोला सच कहा हुजूर, भिंडी तो राजा है सब्जी का। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3 दिन सब्जी खा ली। चौथे दिन राजा ने कहा ये क्या रोज रोज बना देते हो। अब उसे महीना भर तक एक सब्जी मिली। राजा ने उठाकर थाली फेंक दी। कहने लगे पागल कर दोगे यही खा के, जहर लग रही है। वो नौकर भी बोला जहर का महाजहर है तो भिंडी। हजूर ने कहा, मालिक ने कहा अरे मुझे तो बुरी लग रही है, तू तो पहले कह रहा था राजा है महाराजा है सब्जी का। बोला कि मैं पैसे आप देते हो, भिंडी नहीं देती है। जैसा आप बोलोगे वैसा ही बोलूँगा। हमारी हालत भी ऐसी है, हम जैसा मौका वैसा काम। रघुपति राघव राजा राम। राम राम जपना पराया माल। वास्तव में जहाँ देखते हो कि तुम्हारी वासनाओं को विराम मिला वहीं घर बना लेते हो। जो वासना में साधक होते हैं उन्हें मित्र बना लेते हो, इष्ट बना लेते हो, अपना बना लेते हो और वहीं बसने की सोचते हो। और त्यागी वीतरागी जहाँ वासनाओं का गड्ढा दिखता है वहीं से बचकर निकल जाता है। आप भी खाते हो, त्यागी भी भोजन करता है। आप भी बोलते हो वो भी बोलते हैं, आप भी चलते हो वो भी चलते हैं। आपकी जीवन शैली और उनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन क्या अंतर है, मन का बहुत अंतर है। आपका लक्ष्य है कि कुछ बन जाओ और उनका लक्ष्य है जो कुछ थे वो मिट जाओ। क्योंकि आज तक कुछ होने के चक्कर में ही तो कुछ कुछ हो गए, समझ गए, कुछ कुछ हो गए। यानी कि मतलब और जो होना चाहा था वो नहीं हो पाए और कुछ कुछ हो गए। हवस अरमान हिंसा के कभी मिटते नहीं, हवस अरमान हिंसा के कभी पूरे नहीं होते। अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। केकई जैसी विद्वान को आज तक कोई बेटी का नाम केकई नहीं रखता, लेकिन घर घर में महा केकई बैठी है। उनके इतने बड़े बच्चों को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को ये पता नहीं था कौन किसकी माँ है और कौन किसके बेटे हैं। इतना प्यार था भाइयों में, माताओं में, बच्चों में। माताएं एक दूसरे के बेटों का पक्ष लेती थी। लेकिन आज तुम्हारे 3 साल का 2 साल का बच्चा बता देता है ये मेरी मम्मी की चीज़ है, ये तुम्हारी चीज़ है। और फिर आप खुश हो रहे हो। रोज बोलते हो कि तृष्णा घटे, ये वो क्या घटेगा। आपने जहर घुट्टी में पिला दिया बच्चों को। फिर सोचते हो कि राम राज्य की स्थापना होगी। घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाए। और घर घर कंस पैदा हो गए। अब घनश्याम कहाँ से, अब घनश्याम कहाँ से आए। वास्तव में जीवन को बदलो, कोई पदार्थों को बदलने की जरूरत नहीं है। यदि आदमी सोचता है कि हम देखेंगे नहीं तो पाप बंद नहीं होगा, अरे देखो नहीं, वही चीज याद आएगी। देखो दिन में जो काम नहीं कर पाते वो रात में याद आते हैं, वही सपने दिखते हैं। यदि दिन में भूखे सोए हो तो ध्यान रखना रात को बढ़िया रेस्टोरेंट दिखेंगे। यदि बेटी के जेवर बनवाना है तो रात को सुनारों की दुकानें दिखेंगी। आप लोगों को इतनी बार सपने आए होंगे, कहते हैं आँख खुली तो सपना गया, आँख मुंदी तो अपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। आपको सपने वही आते हैं जो आपके अर्ध चेतन में अधूरे रह जाते हैं। दिन में जो वासनाएं अधूरी रह जाती वही सपने आते हैं। आपको सपने के आते हैं सिलेंडर खत्म हो गया, ग्राहक लौट गया, झगड़ा हो गया। कभी सपने में आया कि भगवान बन गए, सिद्ध शिला पर बैठे हैं।
कभी नहीं आता होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी इतनी तीव्र भावनाएं नहीं है। हम तो धोखा भी भगवान को देकर जाते हैं। भगवान से कहते तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी घरो करो मोए स्वाधीन। हमने कहा वो ताला तोड़ने आएगा क्या? तू अंदर से कुंडी लगा कर बैठा है। कुंडी पर भी बड़े से बड़े लॉक लगा कर बैठा है कि तुम घुस नहीं सकते हो, और हम तुम्हें बंद और करके जाएंगे, जब हमारी मर्जी होगी तब तुम्हें खोलने आएंगे। सोच कर देखना क्या दर्शन करते हो, और भगवान को हिदायत और देते हो कि देखो मेरा काम कर देना। क्या बोलते हो? एक गांव पति जो होवे सो ही दुखिया दुख खोवे, तुम तीन भुवन के स्वामी दुख मेटो अंतर्यामी। भगवान से कहते हो मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरध निघारो। हमने कि किसी अफसर से बोल के देखना कि मेरी फाइल मत देखो, तुम्हारा साइन करने का काम है, साइन करके जाओ। उसी दिन तुम्हारे भट्टे बैठवा देगा, हाँ तुम्हारी छुट्टी करा देगा। और भगवान से कहते हो निज पद दीजिए मोए, किसी अफसर से कह के देखना, किसी नेता से कह के देखना, तुम्हें खाक में मिला देगा। लड़ाई किस बात की? यही तो है, कुर्सी की तो लड़ाई है। हर नेता कहता है बस ये कार्यकाल पूरा करना चाहता हूँ। तो इस बार भी काहे को आया? बोले राजनीति बड़ी गंदी चीज है। हमने कहा नेता होना गंदा है, लेकिन धर्म का नेता होना तीन लोक में पूज्यता का प्रतीक है। एक नेताजी भाषण दे रहे थे, मुझे एक बार जिताओ, मैं नल लगवा दूंगा, बिजली लगवा दूंगा, स्कूल खुलवा दूंगा, सड़कें बनवा दूंगा। एक आदमी ने खड़े होके कहा कि नेताजी हमारे गांव में शमशान घाट अच्छा नहीं है। नेताजी बोले मुझे नेता तो बनाओ, मुझे जीत तो दिलाओ, मैं घर घर में शमशान घाट बनवा दूंगा। आप लोग भी ऐसे ही हो, कहते हो जिनसे कहते हो हमें एक बार अपना बनाओ, वो अपना बना लेंगे तो तुम भी डूबोगे, उन्हें भी ले डूबोगे। क्योंकि ये बेवफाएं है, दिल अभिमानता नहीं, कम वक्त ना समझे इन्हें जानता नहीं। ये जब तक जीतेंगे तब तक भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते, दावा है खुदाई का। जिन्हें तुम कंधे पर लगाते हो वो कंधा लगाकर अंतिम विदाई देंगे। जिनको हंसना सिखाया था वो रोना सिखा देंगे। जिनके सजदे में जागे थे वो सदमे में जगा देंगे। और कहते हैं जिनके कपड़े सिलवाए थे वो कपड़े तक उतरवा लेंगे। जिन्हें बोलना सिखाया था वो चुप रहना सिखा देंगे। जिन्हें गिनतियां सिखाई थी वो गलतियां गिना देंगे। जिन्हें सलीका सिखाया था वो तुम्हें सलीका सिखा देंगे। लेकिन ध्यान रखना, यदि हमने वो सलीका सिखाया होगा जो हमारे गुरुओं ने बताया है, जो गुरुकुल में सिखाया गया था, तो आपको आखिरी टाइम में धर्म के दो शब्द सुना देंगे। क्योंकि हमने कहा केकई को भी भड़काने वाले बहुत मिलते हैं। हर चीज पैसे में मिलती है, लेकिन सलाह बे पैसे में मिलती है। आप देखना लोग इतनी सलाह दे दे के तुम्हें डुबा देते हैं, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, उससे मत बोलियो, उससे। किसी के यहाँ मौत में भी जाते तो बोले फलानी आई थी कि नहीं आई, बोले नहीं आई, बोले तू भी मत जाइयो कभी, देखियो उसका भी तो काम पड़ेगा। हमने कि कैसे आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, कैसे अध्यात्म की बात करने हैं, मौत पर भी इनका अध्यात्म नहीं जगता है। कहाँ जगेगा? दिल्ली भवन है, वहाँ बगल में शमशान घाट है। दिल्ली में मंदिर परिसर में ही है, तो दिल्ली में बिल्कुल शमशान घाट है। उसका मानस स्तंभ इतना ऊंचा है, 3 मंजिल ऊंचाई पर है, लेकिन जीने लगे हुए हैं, वहाँ बैठने के भी रैक बने हुए हैं। तो हम सामयिक करीब 2 बार की सामयिक हम शमशान घाट देखने के लिए करते हैं। वो दिखता ही है, बिल्कुल बगल में ही है। तो एक बार बिल्कुल सत्य घटना है कि बहुत सारे लोग आए,
कहते भी मुझ अकेले को छोड़ने हजारों लोग आए, मुझ अकेले को छोड़ने हजारों लोग आए, उनमें से सिर्फ 4 ही उठाकर मुझे लाए और छोड़कर ऐसे चले गए जैसे खुदा से उधार मांग कर लाए। वो लोग, बहुत लोग आए थे लेकिन आग भी पूरी जल नहीं पाई, उनने तो आग लगाई, थोड़ी सी आंच पकड़ी और सब चले गए। कुछ लोग हमारे जान पहचान के थे, नहाने के बाद मंदिर आए। मैंने, भैया आप लोग वहाँ हंस क्यों रहे थे? बोले बस सोचते हैं कि अपनी मौत का पता नहीं चल जाए इसलिए मन बहला लेते हैं। हमने कही लाख बहलाना, मौत बहलावे में नहीं आती है, मौत आंधी की तरह आती है, हमारी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है और हमें तो आदत है घर बदलने की। मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है। संसारी को मौत मारती है और सन्यासी मौत को मार देता है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र